हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टायर ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्यूब वाला टायर और ट्यूबलेस टायर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फायदेमंद है। तो यही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ट्यूब वाला टायर और ट्यूबलेस टायर दोनों में से कौन सा टायर परफेक्ट है आपके बाइक के लिए, आपके कार के लिए। तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहे, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि टायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहता है। तो जैसे गाइस आपको बता देता हूँ कि ट्यूब वाला टायर डलवाना चाहिए या ट्यूबलेस टायर डलवाना चाहिए, और ट्यूबलेस डलवाने से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, तो यही चीज़ बताएंगे। और ट्यूब वाला डलवाने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ये भी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो पूरा अंत तक बने रहे। जैसे गाइस आपको बता देता हूँ सबसे पहला नंबर कि ट्यूबलेस टायर। तो ट्यूबलेस टायर गाइस होता है ना, आजकल ज़माना के हिसाब से कंपनी ने बनाया ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर के बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि बेनिफिट आपको पहला नंबर बता देता हूँ आपको। जैसे गाइस ट्यूबलेस टायर होता है ना, तो उसमें टायर के बीच ही ना उसमें एयर लगा होता है, साइड से बना होता है बुटाइल का रबर। जैसे कि ट्यूबलेस टायर होता है ना, उसके साइड से जो किनारी होता है ना, उसका थोड़ा मजबूत हेवी में बनाया होता है। तो हेवी इसलिए बनाया होता है ना कि वो टायर से किनारी से सब कुछ टिका होता है ट्यूबलेस टायर। जैसे कि ट्यूबलेस टायर में आपके पास बाइक हो, स्कूटरी हो या आपके पास कार हो, तो ट्यूबलेस टायर जो होता है ना, उसका साइड से आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देता होगा वीडियो में, साइड से जो होता है ना काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी रेथी होता है। हर हेवी वायर का इसमें बुटाइल रबर पाया होता है ट्यूबलेस में। वही अगर आपको ट्यूब वाला की बात करता हूँ तो जो ट्यूब वाला होता है ना, होता टायर सेम ही है, कार का कभी एक्सपीरियंस करोगे तो सेम ही होता है। वो जो उसका किनारी होता है ना, वो थोड़ा मजबूत होता है। ट्यूबलेस में जो हेवी क्वालिटी का होता है ना, वो साइड से पतला होता है। तो जैसे गाइस आपको ट्यूबलेस में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बता देता हूँ। आपके पास स्कूटर हो या आपके पास कार हो या आपके पास बाइकल हो, कोई भी हो, तो ट्यूबलेस टायर डलवाओ कभी भी। तो पहले बात बताता हूँ, आपको ट्यूबलेस टायर डलवाना है तो उस पर देखोगे ट्यूबलेस टायर लिखा हुआ है तभी डलवाए। तो चलो बात का बात है। तो पहले बात कि आपको ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट बता देता हूँ। ट्यूबलेस टायर का जो बेनिफिट है सबसे पहला नंबर कि अगर आपके पास रास्ता में पंचर हो जाता है तो आपका रास्ता में धोखा नहीं देगा, आपका मंजिल तक जा सकते हो आप। जैसे गाइस ट्यूबलेस की आप टायर डलवा लिए हो, ट्यूबलेस टायर डलवा के आप जा रहे हो किधर 500 किलोमीटर के बीच में आपका टायर में कील लग जाता है। टायर में अगर कील लग जाता है ना, तो ये थोड़ा कील के जगह पे ही हवा निकलेगा। क्यों कील के जगह पे हवा निकलेगा, ट्यूबलेस टायर क्यों कामयाब है, इसके अलावा ही बता देता हूँ। ट्यूबलेस टायर होता है साइड से, जैसे कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि साइड में मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण से ना रिम में और टायर जो दोनों लॉक लग जाता है। और जो जहाँ पे ट्यूब वाला जहाँ नलकी के होता है वहाँ से ना इसमें ट्यूबलेस टूटी के लॉक लगा होता है। तो टूटी के पास भी लॉक लगा होता है और किनारी से भी लॉक लगा होता है, तो हवा निकलने का कोई रीजन ही नहीं है इसमें। तो हवा कहाँ से निकलेगा। जैसे कि टायर में आपको कील लग गया तो आप कील की जगह पे हवा निकल, कील के अगर सही तरह कील अगर टायर में बढ़ जाता है तो कैसे हवा निकलेगा। हर जगह तो सारे पास लॉक है, मतलब सारे पास से लॉक लगा, किनारी से भी लॉक लगा, टूटी से भी लॉक लगा हुआ है, तो हवा निकलने कोई रीजन नहीं होता है। तो इसलिए ट्यूबलेस ज़्यादा कामयाब है। कील लगेगा तो कील की जगह पे ही हवा हौली 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 निकलेगा। अगर सही तरह कभी कभी कोई टायर में कील लगा होता है ना, तो कभी कभी महीनों निकल जाता है, कील पंचर का पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए आपको बताऊं कि ट्यूबलेस टायर में यही होता है कि कील लगा तो कील की जगह पे हवा निकलता है, और जगह हवा नहीं निकलता है। तो ट्यूबलेस टायर इसलिए आपको बेनिफिट है। और दूसरा बात कि ट्यूबलेस में आपका ये भी चीज़ का फ़ायदा होता है, जब गाड़ी चलाओगे ना, ट्यूबलेस टायर थोड़ा हल्का होता है, बेड में वजन में हल्का होता है, टायर बिल्कुल हल्का है। अगर आप वही गाड़ी में 4 टायर डलवा रहे हो, टायर ट्यूब डलवा रहे हो और ट्यूबलेस डलवा, तो ट्यूबलेस आपका हल्का होगा, ट्यूब टायर थोड़ा भारा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ट्यूबलेस डलवाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि थोड़ा आपको रास्ते में दिक्कत नहीं होगा। अगर पंचर हो भी जाता है ना, तो आप हवा भर के ना आप 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर चला सकते हो, मैं इतना गारंटी देता हूँ। ट्यूबलेस टायर का यही फ़ायदा है कि कभी रास्ते में आपको धोखा नहीं देता है। तो ये आपको ट्यूबलेस का आपको पता लगा कि अगर ट्यूबलेस टायर डलवा लो तो कील लगने के बाद पंचर नहीं होता है, थोड़ा टाइम चल जाता है। हाँ, बाद में टाइम होगा तो आप बाद में, जैसे आपको टाइम मिल गया तो उसको कील निकाल के वहीं पे पंचर लगा सकते हो, या आप घर पे भी पंचर लगा सकते हो। ट्यूबलेस का सबसे ज़्यादा यही बेनिफिट है। अब ये हो गया ट्यूबलेस का फ़ायदा कि कील लगे कभी होता है। अब आपको बताते हैं ट्यूब वाला का फ़ायदा या नुकसान। तो जैसे गाइस ये ट्यूब वाला टायर होता है ना, तो इसमें टायर तो होता है मजबूत, टायर तो मजबूत होता है, जो किनारी होता है ना इसका थोड़ा नरम देता है, मतलब उतना हेवी नहीं होता जो ट्यूबलेस टायर का हेवी होता है। तो ये चीज़ आप डलवाओगे टायर बीच ट्यूब। पहले ज़माने में टायर ट्यूब ही चलता था, ट्यूबलेस तो अभी हो गया 10-15 साल से भी आ रहा है। तो ट्यूबलेस टायर जैसे कि होता है कि आपको वो से होता है, तो जैसे गाइस ट्यूब वाला टायर में होता है एक्चुअली कि उसमें ट्यूब और टायर होता है।
तो ट्यूब टायर डालने से दिक्कत ये होता है, कभी रिम खराब होता है या कोई चीज़ होता है उसमें ट्यूब डाल दिया जाता है, या पहले के ज़माने वाले सब ट्यूब वाला ही डलवाता है। तो ट्यूबलेस में जैसे एक टायर होता है, उसके अंदर ट्यूब होता है। तो ये रास्ते में चलते 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 ना, जैसे कि आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसमें जैसे कील लगेगा ना गाइस, तो कील लगने के बाद ना ट्यूब में कील लगेगा। तो कील लगने के बाद ट्यूब में कील लगेगा। ट्यूब अब हवा निकलने के लिए बताओ, एक ट्यूबलेस होता है कि कील लगेगा तो कील के ऊपर हवा निकलेगा, ये जाके कील लग के ये ट्यूब को पंचर करेगा। पंचर होने के बाद ना एक किनारे से तो लॉक होता नहीं, टायर पतला होता है, एक किनारे से हवा निकल जाता है। और दूसरा बात कि इसमें टूटी नहीं लगा होता है हेवी, ये ट्यूब वाला टूटी रिम के अंदर से आया होता है, तो इसमें कोई लॉक नहीं होता है, तो ये टूटी से हवा निकल जाता है और किनारी से हवा निकल जाता है। तो ट्यूब वाला जैसे ही कील लगा उसी टाइम हवा निकल जाएगा आपको। तो आप सोचोगे अगर आप रास्ते में जा रहे हो, इमरजेंसी में हो, कील लगा टायर में, पंचर, टायर उसी टाइम बैठ जाएगा आपका, 1 से 2 मिनट में बैठ जाएगा। तो देखो कितना नुकसान, कितना रिस्की है ट्यूब वाला डलवाने से। आपके पास गाड़ी है तो अगर कील लग गया उसी टाइम हवा निकल, कितना दिक्कत होगा। वही अगर ट्यूबलेस टायर है कि कील लगा, चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में से ज़्यादा बेनिफिट हमको लगता है कि आप ट्यूबलेस टायर डलवाए। ट्यूबलेस टायर कील लगने के बाद काफ़ी टाइम चल सकता है, ट्यूब वाला टायर कील लगने के बाद नहीं चल सकता। पर ट्यूबलेस भी डलवाने का आप रीज़न बता देता हूँ। ट्यूबलेस उसी गाड़ी में डल सकता है जिसका रिम बिल्कुल साफ़ होए, जंगाल ना लगा होए, कभी रिम खराब ना होए। और वही ट्यूब वाला अगर डलेगा तो ट्यूबलेस जिसमें डल जाए, रिम साफ़ होए खराब हो उसमें डल जाएगा। तो कभी कभी आपको एक चीज़ का नॉलेज दे देता हूँ बाइक के बारे में। ट्यूबलेस टायर अगर कंपनी के साथ जो ट्यूब वाला टायर लग के आता है तो उसमें गाइस आप लोग ट्यूबलेस करा लेते हो तो वो कामयाब नहीं होता है। कामयाब उसी बाइक में होता है जिस बाइक में ना प्रॉपर फोर्ड ट्यूबलेस लिखा होता है रिम के साइड में, जो कंपनी के साथ लग के आता है उसमें कामयाब है। जिसमें फोर्ड ट्यूबलेस नहीं लिखा है उसमें कामयाब नहीं होता है। तो ये ट्यूब वाला टायर और ट्यूबलेस में दोनों में आप बेनिफिट समझे कि ट्यूब वाला टायर ना डलवाएं, ट्यूबलेस टायर डलवाएं। अपने हिसाब से ट्यूबलेस का ज़्यादा बेनिफिट है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि टायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको मिलते रहता है। 400-450 सिर्फ टायर से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर ले गाइस, इसमें कोई चार्जिंग नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि आपको हर तरह का नॉलेज आपको मिलते रहता है। अगर किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना आप कॉमेंट में जाकर जरूर लिखें। जय हिंद, जय